तो बेसिकली ये आर्डिनो वाला और ये मेरे पास पुराना वाला एक और है, ये दिख रहा है। अभी मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ। ये जो अंदर लगी है चिप, बेसिकली ये भी सेम ही है। ये ब्लूटूथ वाईफाई और ये भी ब्लूटूथ और वाईफाई को सपोर्ट करती है। दोनों के दोनों सेम प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं। बट इसकी वाली आर्डिनो है, इसकी वाली ESP है। ESP के मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये और ये अगर यहाँ लगा दूँ मैं, तो ऐसे कुछ खास फ़र्क नहीं लगेगा आपको देखने में कि कुछ। एक सेकंड, ये लग गया, ठीक है। हाँ, एक बार ऐसे ही लगा देते हैं, कुछ खास फ़र्क नहीं लगेगा दोनों में, ठीक है। कॉपी सही एक दूसरे का बिल्कुल, बट ये दोनों अलग अलग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। दोनों के अंदर की इंटरनल मशीनरी बिल्कुल अलग है। इसका अलग ऐसा है कि ये दिख रहा है 1 2 3 4, ये बेसिकली RGB पे वर्क नहीं कर रहा है, ये RGB पे वर्क कर रहा है। जबकि दोनों ही RGB लाइट है, दोनों LED है, दोनों के अंदर मल्टीपल कलर्स वाला ऑप्शन है। बट ये दिख रहा है यहाँ पे, अगर RGB होता है तो वहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू के तीनों के ऑप्शन आते हैं। जैसे एक सेकंड, ये वाला बोर्ड है, इसको मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले अनबॉक्स किया था, बताया था कि ये आर्डिनो पे वर्क कर रहा है। इसका भी प्रिंसिपल इस वाले की तरह ही है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत फ़र्क है इसमें और इसमें, बट ऑलमोस्ट मतलब 90% सेम है ये वाला और वो वाला। बट मैं जिसके लिए इसको लाया था, इस लाइट के लिए, ये RGB लाइट नहीं है। इसको अगर चलाना है, कंट्रोल करना है, जो कि मैं इससे नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये रेड ग्रीन ब्लू पे नहीं चलती, RGB पे नहीं चलती। ये अंदर एक चिप दिख रही है, ये इसकी खुद की IC है। ये IC 1 2 3 टोटल 3 2 3, हाँ, तो ये टोटल 3 बल्ब को कंट्रोल करती है सिंगल IC। ये एक सेकंड दिख रही होगी यहाँ से, 1 2 3 बल्ब है, तीनों के अंदर तीनों कलर है, रेड ग्रीन ब्लू वाला, एक ही के अंदर तीनों है, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, और उसको कंट्रोल करती है ये। अब इसको खाली पावर चाहिए होता है और इसको वे दिखाना होता है कि किस वे पे इसको चलाना है। जितनी इसको पावर और जो कंट्रोल किया जाएगा, जैसे ये खुद से इन तीनों लाइट को कंट्रोल करती है। अभी RGB वाली लाइट मेरे पास खुली हुई नहीं है, ये तो मैं बताता हूँ। जैसे ये है RGB, एक बार के लिए मान लेते हैं, तो RGB, तो ये क्या करेगा कि एक पावर सब में जा रही है, और जब भी रेड के ऊपर पावर जाएगी तो रेड जलेगी, ग्रीन पे जाएगी तो ग्रीन जलेगी, ब्लू पे जाएगी तो ब्लू जलेगी। इस वाले में ऐसा नहीं है। इस वाले में ऐसा है कि बेसिकली इसमें पावर तीनों में गई हुई रहती है पहले से ही, और जैसे ही कंट्रोलर बोलता है कि तुम्हें ग्रीन ज़्यादा करनी है, तो कंट्रोलर इसको सिग्नल भेजेगा ग्रीन ज़्यादा करनी है, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रीन को ही पावर देगा। पावर कंट्रोल यहाँ से होगी। जैसे ये 3 दिख रहा है, ये दोनों प्लस माइनस हो गए पावर के लिए, और ये आ गए तीनों कंट्रोल के लिए। इसमें भी 2 पावर के हैं, और कंट्रोल का है ये वाइट वाला लिंक, हाँ लिंक वाइट वाला यही है कंट्रोल का, यही ग्रीन वाला होगा, सॉरी। इन दोनों में से एक कंट्रोल का है, ये लाइट को कंट्रोल करेगा। ये दोनों से पावर ही जा रही है बेसिकली, कि जैसे ये दोनों वायर है वैसे ही ये दोनों वायर है, और यही कंट्रोल कर रहा है ऐसा। तो एक कंपनी 2 प्रोडक्ट, दोनों अलग अलग प्रिंसिपल के लिए प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो ऐसा है कि कल को अगर इनको रिपेयर करते हैं तो इन दोनों को रिपेयर करना सेम नहीं रहेगा। दोनों
की रिपेयर करने की चीज़ें बिल्कुल अलग रहेगी। अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका मेरे पास कंट्रोलर नहीं है, या तो मैं वाईफाई वाला कंट्रोलर ख़रीदूँ जो कि नहीं करते भी 2-3 करीब 2000 के आसपास बैठेगा इसका कंट्रोलर। अगर बढ़िया कंट्रोलर लेता हूँ, जैसे ये कंट्रोलर मेरे पड़ा था कुछ 1000 रुपये के आसपास का, 1000-1100 का कंट्रोलर है ये रेड ग्रीन ब्लू भी कंट्रोल कर सकता है। इस वाली लाइट के लिए दूसरा लाना पड़ेगा, बट मैं दिख रहा हूँ ये इसके अंदर लगाने की ट्राई करता है। अगर इससे ये चल जाता है तो काम हो जाएगा सस्ते में। बस एक लाइट ख़राब होगी, वो भी देखते हैं होती है नहीं होती, तो करते हैं फिर।